गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही हों। आज हम 12th हिस्ट्री का 5th लेसन स्टार्ट करते हैं। पिछले लेसन में हमने फोर जो लेसन है उसको कंप्लीट किया था। आज हम 5th लेसन को स्टार्ट करेंगे। जो हमारा लेसन का नाम है वो है यात्रियों के नज़रिए। जो भी हमारे जो एंशिएंट टाइम में या मेडिवल टाइम में जितने भी यात्री हमारे इंडिया में आए थे, विदेशों से जितने भी ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में ट्रैवल करने के लिए, उन सभी ट्रैवलर्स के बारे में आज हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विदेशी यात्री कि कितने जो एंशिएंट टाइम है या फिर मेडिवल टाइम में जितने भी जो विदेशी आए हमारे भारत में वो कौन कौन से हैं और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी और अपनी इन पुस्तकों में जो भी यहाँ पे भारत में उन्होंने, और वो यहाँ पे जैसे इंडिया में आए और वो कई कई सालों तक यहीं पर ही रहे, भारत को देखा, भारत की जो भी भारत की जो बुक्स वगैरह थी या फिर बोलेंगे जो प्राचीन धार्मिक जो ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया और उन सब के बारे में अपनी जो यात्रा वृत्तांत है या पुस्तक है उसके बारे में उसमें उसने लिखा कि जो भारत के जो उस टाइम में जो जहाँ पे जिस टाइम में वो आए थे उस टाइम में जो भी भारत का जो स्वरूप था या फिर बोलेंगे जो भारत की कंडीशन थी वो कैसी थी, या फिर जो राजनीतिक जीवन था लोगों का वो कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, तो इन सभी के बारे में उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकों में लिखा। तो हम जो ये हमारा पहला हम पढ़ेंगे जो विदेशी यात्री वो है हमारा मैगस्थनीज। मैगस्थनीज एक यूनानी देश का राजदूत, यूनानी से आया था मैगस्थनीज, और वो एक राजदूत के रूप में यहाँ पे आया था। यूनान से आया मैगस्थनीज जो कि 395 से 297 ईसा पूर्व, ये हमारा एंशिएंट टाइम में आया था, ईसा पूर्व है, तो ये एंशिएंट टाइम में आया था मैगस्थनीज। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जो हमारे जो मौर्य जो वंश के जो पहला मौर्य वंश का जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, उसके टाइम में यहाँ भारत में आया और इसने यहाँ पे आया, भारत के बारे में भारत को देखा, चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन करने के जो तौर तरीके थे उनको देखा, उन सभी को इन्होंने अपनी पुस्तक है वो इंडिका, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी इंडिका, उसमें इसने चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन था उसके बारे में लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार का राजा था, उसने उनकी जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो विजय है उन सभी को जो ये अपनी पुस्तक है, अपनी यात्रा वृत्तांत है इंडिका, उसमें लिखा। और जो भी उस टाइम का जो भी भारतीय समाज था, जो समाज में जो भी व्यवस्थाएं चली हुई थी, जो वर्ण चले हुए थे, वो सारा आपने जो पुस्तक है इंडिका उसमें लिखा। जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन की हमें जानकारी इंडिका में बखूबी से देखने को मिल जाती है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और अपनी जो मौर्य वंश है उसका विस्तार किस प्रकार से किया, तो वो सारे हमें इंडिका में देखने को मिलता है। तो ये जो हमारी जो मैगस्थनीज की जो इंडिका है वो एक अच्छा सोर्सेज है हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके टाइम का। अगला है हमारा फाहियान हमारा चीनी यात्री था, वो चीन से चीनी यात्री था, चीन से आया था और वो चंद्रमागुप्त विक्रमादित्य के टाइम में यहाँ पे इंडिया में आया 399 से और 414 ईस्वी के बीच में वो यहीं पर ही रहा। 399 से 414 के बीच में वो भारत में रहा, भारत के बारे में जो भारत की कंडीशन थी उसको देखा और उसे अपनी पुस्तक जो फाहियान की यात्राएं हैं ये उसकी पुस्तक है, उसमें इन्होंने वो सभी विवरण दिया कि जो हम भारत जिस टाइम में वो भारत आया था तो भारत किस प्रकार से था, तो वो सारी चीज़ें फाहियान की यात्राएं नामक पुस्तक है उसमें उन्होंने लिख दी। अगला है हमारा तीसरा जो यात्री है वो है हेनसांग चीनी यात्री था जो 629 ईस्वी में भारत आया और 644 ईस्वी तक यहीं पर ही रहा। और ये जो वर्धन वर्ष के जो राजा था हर्षवर्धन,
उसके शासनकाल में यहाँ पे भारत में आया था। और इसमें जो हमारा जो हेनसांग है उन्होंने बताया है कि किस तरह से हर्षवर्धन ने जो वर्धन वंश है उसका विस्तार, जो इसका जो विस्तार है वो किया। और जो इसमें जो हमारी जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उस टाइम में हमारे भारत की, वो सारी बातों का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक शियुकी, इनकी पुस्तक का नाम है शियुकी नामक पुस्तक में इन्होंने जो भी है हमारे यहाँ पे भारत में जिस भी मतलब जो भी देखा उन सभी चीज़ों का इस शियुकी नामक पुस्तक में लिख दिया। जो हमारे नगर देखे इन्होंने कि भारत के जो उस टाइम के जो विकसित नगर कौन कौन से हुए थे, किस प्रकार के वो नगर थे, उनकी जो नगरों का जो भी शासन व्यवस्था थी, जो भी दिनचर्या थी, वो सारी उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिख दी। अगला है हमारा जो फेमस भी है वो है अल-बिरूनी। अल-बिरूनी अरब से आया था। यह एक अरबी लेखक मतलब अरबी यात्री था जो 1024 में भारत आया और 1030 तक यहीं पर ही रहा। और इसकी जो यात्रा वृत्तांत है या जो पुस्तक है उसकी जो है एकाकी हिंद या फिर इसका दूसरा नाम है किताब-उल-हिंद। ये इसके मतलब एक ही पुस्तक के दो नाम है। ये दो पुस्तकें नहीं है, ये केवल एक ही पुस्तक है। इसके नाम दो है, तहकीक-ए-हिंद और किताब-उल-हिंद। ये एक ही पुस्तक के दो नाम हैं जो अल-बिरूनी ने लिखी थी। अल-बिरूनी ने वहाँ जब यहाँ भारत आया था तो उस टाइम में बताया कि किस तरह से मुसलमानों ने भारत पे आक्रमण किया और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, किस प्रकार से उन्होंने भारत को लूटा। वो सारी चीज़ें हमें किताब-उल-हिंद में देखने को मिलती है। जो अल-बिरूनी था वो काफ़ी टाइम तक इंडिया में रहा। उसने जो अल-बिरूनी था वो भी एक मुस्लिम था। यह एक पहला मुसलमान था अल-बिरूनी जिसने जो भारतीय हिंदू ग्रंथ थे, जो भी हमारे हिंदू ग्रंथ थे जो संस्कृत में लिखे हुए थे उनको पढ़ा। वो पहला मुस्लिम था अल-बिरूनी। अल-बिरूनी के टाइम में जो भी कंडीशन इंडिया की रही थी वो सारी कंडीशन उन्होंने अपनी पुस्तक किताब-उल-हिंद में लिख दी। अगला यात्री है मार्को पोलो। मार्को पोलो इटली से आया था 1292 ईस्वी से और 1293 ईस्वी में भारत में रहा और भारत की जो भी स्थिति थी उस टाइम की वो उसने अपनी पुस्तक मार्को पोलो की यात्राएं इसमें लिख दी। मार्को पोलो जिस टाइम में आया था उस टाइम में भारत की जो कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी, किस मतलब कहाँ कौन से राजा हुए थे, किस तरह से राजाओं ने अपना जो विजय वृत्तांत है वो, उसके साथ साथ जो भारतीय कंडीशन थी, जो भी इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कैसी थी, वो सारी चीज़ें अपनी पुस्तक मार्को पोलो की यात्राएं उसमें लिख दी। अगला है इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। जो अगला यात्री है इब्न बतूता वो मोरक्को से आया था 1333 से और 1342 ईस्वी के बीच। वह 1333 में आया और 1342 ईस्वी तक ही तक भारत में रहा और वह मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भारत आया था। उसने बताया कि किस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने किस प्रकार से जो तुगलक वंश है उसकी जो सीमाएं हैं या फिर बोलेंगे जो उसका साम्राज्य विस्तार है वो किस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो वो सारी चीज़ें हमें उसकी जो पुस्तक है किताब-उल-रहेला, तो इब्न बतूता की किताब का क्या नाम है, किताब-उल-रहेला। तो इस सब में जो तुगलक वंश है उसके बारे में जो सारी जानकारियाँ हमें किताब-उल-रहेला से मिल जाती है कि जो तुगलक वंश था, तो जो हमारे मेडिवल टाइम में जो दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश था वो किस प्रकार से उसका विस्तार किया और जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने किस प्रकार का राजा था, उसने कौन सी नीतियाँ अपनाई अपने साम्राज्य के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जो भी नीतियाँ अपनाई थी वो सारी हम किताब-उल-रहेला में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये इब्न बतूता की जो भी पुस्तक है उसमें जो तुगलक वंश है उसके बारे में लिखा हुआ है। अगला है हमारा टर्नियर है वो जो फ्रांस से आया था। यह एक फ्रांसीसी यात्री था जो 1641 में आया था और वो यहाँ पर रहा 87 ईस्वी तक। 1641 में आया, 1687 ईस्वी तक भारत में रहा
और ये शाहजहाँ के टाइम में आया था और औरंगजेब के टाइम तक ही यहाँ पर, औरंगजेब के टाइम में भी यहीं पर ही मतलब औरंगजेब के टाइम में भी आया था और शाहजहाँ के टाइम में भी आया था। इसने कई बार भारत की यात्रा की। बोला जाता है कि इसने 7 बार 7 टाइम भारत की यात्राएं की। वो अलग अलग समय पर मतलब अलग अलग समय पर भारत आता रहा है। अपने जीवन में अलग अलग समय पर 7 बार उसने भारत की यात्रा की। तो वो शाहजहाँ से और औरंगजेब के बीच का जितना भी मतलब शाहजहाँ से और औरंगजेब के पीरियड में यहाँ पे इंडिया में आया, जो भी उसने यहाँ पे देखा है, जो भी उस टाइम की जो कंडीशन थी, जो मुगल वंश की कि शाहजहाँ के और औरंगजेब में के बारे में उसने जो भी देखा और लिखा, वो अपनी पुस्तक ट्रैवलर जो इसकी है वर्नियर की यात्राएं, वर्नियर की जो यात्राएं हैं, इसकी पुस्तक का नाम है, उसमें उसने लिखी। अगला है हमारा फ्रांसीसी वर्नियर। जो ये फ्रांसिस वर्नियर को फ्रांसा वर्नियर भी बोला जाता है। यह एक फ्रांसी यात्री था जो फ्रांस से आया था। तो ये फ्रांसा वर्नियर है, वह जो है 1658 से 1668 ईस्वी तक भारत में रहा। ये औरंगजेब के टाइम में भारत आया था और इसने अपनी इसकी पुस्तक का नाम है ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर। जो ये मुगल एम्पायर मतलब जो औरंगजेब के टाइम में जो मुगल एम्पायर था, जो मुगल साम्राज्य था, वो कैसा था, किस प्रकार से औरंगजेब ने अलग अलग टाइम में अलग अलग नीतियों को अपनाया, ये वो सारी चीज़ें हमें इसकी जो पुस्तक है ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर उसमें इसने लिखी है। जो ये सारे हमारे जो भी यात्री हैं वो सारे यही नहीं बल्कि और भी यात्री आए थे। ये सारे वो यात्री हैं जो मेन है, जो हम आगे पढ़ेंगे इन सभी के बारे में कि जो भारत का समाज था उसके बारे में इन अलग अलग यात्रियों ने क्या क्या नज़रिए रहे हैं इनके भारत का जो समाज है उनके बारे में। और जो फ्रांसा वर्नियर है उसने सती प्रथा को देखा। जो हमारे ये है मैगथनीज है, उसने देखा कि भारतीय समाज में जो भी कुरीतियाँ थी, उनकी बुराइयाँ थी, उनको देखा है, उनका वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है। जो भारत के जो शहर हुए हैं मेन उस टाइम के जो प्रसिद्ध शहर थे उनके बारे में देखा और उसकी जो उस टाइम के जो शहर है उसकी जो स्थिति है उन्होंने जो लंदन है उससे की है कि जो भारत के जो उस टाइम के शहरों का जो डेवलपमेंट था वो लंदन में भी नहीं था। जो भारत की जो कंडीशन है उसके बारे में बताया कि उस टाइम में भारत की जो कंडीशन थी वो बहुत ही अच्छी थी। अब है कि उसने जो जितने भी हमारे यात्री जो भारत में आए थे उन्होंने भारत की केवल राजनीति के बारे में नहीं देखा कि हाँ भाई वो इस राजा के काल में आए थे और केवल राजनीति के बारे में ही उसने अपनी पुस्तकों में लिखा, नहीं बल्कि उसने भारत की हर सिचुएशन के बारे में अपनी पुस्तकों में लिखा है कि भारत में किस प्रकार के समाज के बारे में लिखा है, भारत में जो भी प्रथाएं चली हुई थी उनके बारे में लिखा है, जाति प्रथा के बारे में भी लिखा है, स्त्री प्रथा के बारे में बताया है कि भारत में किस प्रकार से एक स्त्री को स्त्री किया जाता था, एक जिंदा जो महिला होती है उसको आग के हवाले कर दिया जाता था हमारे एंशियंट टाइम में। तो ये सारी चीज़ें हमें उस जो अलग अलग हमारे जो यात्री आए हैं उन्होंने बताई है कि जो भी भारत की जो कंडीशन रही थी इनके टाइम में, जब ये भारत में आए थे इनके टाइम में जो भारत की कंडीशन थी, जो भी इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो भी सारी कंडीशन थी वो कैसी थी, कौन कौन से भारत में धर्म चले हुए थे वो सारी। तो ये यात्री आए, इनके अलावा इनकी कुछ ये बोलेंगे इनकी कुछ समस्याएं भी रही थी कि जो भारतीय थे वो इतनी आसानी से इनको अपनी जो रियलिटी है अपनी जो जीवन की वो रियलिटी इनको नहीं बताते थे। दूसरा है इनकी भाषा की जो मेन प्रॉब्लम इनको भाषा में आई थी कि जो भारत के लोग हैं और उनकी भाषा और जो ये यात्री हैं उनकी भाषा अलग अलग थी, तो उनको समझना बहुत ही मुश्किल था। तो इनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन यह मतलब भारत में ही रह के उन्होंने भारत को समझा, भारत के बारे में जो कुछ भी इन्होंने जाना वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी पुस्तक में लिख दी। तो आज इतना ही, कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अगला जो हमारा पार्ट है मतलब इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। आज जो हमारे जो ये 8 मैंने आपको बताए 8 यात्री, ये सारे मेन यात्री हैं, आपको इनको याद करना ही पड़ेगा। जो हमारे और हैं उनसे जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है ये सारे,
उनको आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा जो है यात्री किसके टाइम में आया और उसकी पुस्तक का नाम। ये दो चीज़ें हमें जरूर याद करनी पड़ेगी कि ये यात्री है किसके टाइम में भारत आया था और इसने अपनी कौन सी पुस्तक लिखी है। ठीक है बच्चों।